गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के दिन की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग 2 जून 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लूँगा और सीधा स्टार्ट करूँगा आज की वीडियो को। तो आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश में किस देश ने भारत में कोरोना वायरस के लिए चिकित्सा सेवाओं का समर्थन करने के लिए 2.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? तो पीछे आप जिनकी पिक्चर देख पा रहे हैं, ये हैं ओस्लो की पीएम एर्ना सोलबर्ग। कौन है? ओस्लो यानी कि नॉर्वे जो है, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, इसलिए मैंने ओस्लो बोल दिया। तो नॉर्वे की जो ये पीएम है एर्ना सोलबर्ग, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो एर्ना सोलबर्ग हैं, इन्होंने भारत में कोरोना वायरस में 2.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। तो आपको दोनों क्वेश्चन ही पता चल गए हैं कि एक तो किसने की है, तो ये की है एर्ना सोलबर्ग ने। तो आप याद रखेंगे कि नॉर्वे की पीएम कौन है, तो वो है एर्ना सोलबर्ग, और नॉर्वे की कैपिटल क्या है, तो वो है ओस्लो। बात करें अगर हम फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और यहाँ पर प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ पर जो करेंसी है यूरो, और यहाँ की जो संसद है उसका नाम क्या है, मैंने पिछली काफ़ी वीडियोस में आपको बताया है, तो उसका नाम है सीनेट। नेक्स्ट है हमारा यूएई। तो यूएई की कैपिटल क्या है, इसकी अबू धाबी कैपिटल है, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, वो है खालिफ बिन जायद अल नाहियान। फिर से एक बार नाम रिपीट कर रहा हूँ, खालिफ बिन जायद अल नाहियान। और यहाँ की जो संसद है यूएई की, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मजलिसे शूरा। क्या नाम है, मजलिसे शूरा। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, और यहाँ पर जो किंग हैं वो हैं हुआन कार्लोस। कौन है? हुआन कार्लोस यहाँ के कौन है, किंग हैं। और यहाँ की जो संसद है उसका क्या नाम है, उसका नाम है कॉर्टेस। क्या बोलते हैं, कॉर्टेस। ये नई संसद हैं, तो इनके नाम आप नोट कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि अभी तक की भी किसी वीडियो में मैंने इसके नाम नहीं बताए हैं। तो स्पेन की जो संसद है उसका नाम क्या है, कॉर्टेस। आई थिंक शायद मैंने नॉर्वे की नहीं बताई है, तो नॉर्वे की जो संसद है उसको बोलते हैं स्टोरटिंग। क्या बोलते हैं, स्टोरटिंग, STORTING, स्टोरटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? नाटो, NATO। तो नाटो ने कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1, डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास। कौन सा है? डिफेंडर यूरो 21 अभ्यास। तो 21 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये 2021 में हुआ है, इसलिए बेसिकली 21 लगा हुआ है। तो अभी इन्होंने कौन सा अभ्यास किया है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे, डिफेंडर यूरोप 21 जो एक्सरसाइज है इसको इन्होंने किया है। अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो की जो स्थापना है वो हुई थी 1949 में, और बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है नाटो का? तो नाटो का पर्पज़ ये है कि इसमें जितने भी सम्मिलित सदस्य देश हैं, यदि उन पे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो सारे देश एक दूसरे का क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई किसी एक देश पे क्या कर देता है, हमला कर देता है, तो बाकी के देश उसका क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इसी पर्पज से ये नाटो का गठन किया गया था। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? एन से होता है नॉर्थ, ए से है अटलांटिक, टी का मतलब होता है ट्रीटी, और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ की कैपिटल है? तो वो है बेल्जियम की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने भारत सरकार निगम लिमिटेड BSNL के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये है बैंक इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने क्या किया है, BSNL के साथ क्या किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात करें हम इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है, और इसकी जो CEO हैं वो हैं पद्मजा चंद्रू। कौन है? पद्मजा चंद्रू। आप इनका नाम नोट करते जाइए कहीं पे ये नाम। तो इनका नाम क्या है? पद्मजा चंद्रू। और इलाहाबाद बैंक की अगर बात करें, तो इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी, और इसके जो CEO हैं उनका नाम है SS मल्लिकार्जुन राव। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो बड़ौदा में है, और इसकी स्थापना 1908 में हुई थी, और इसके जो CEO हैं वो हैं संजीव चड्ढा। SBI के बारे में आप सभी को पता है, पिछली कई वीडियो में इसके बारे में बताया जा चुका है कि SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके जो CEO हैं या अध्यक्ष हैं वो कौन है? दिनेश कुमार खारा।
और यहाँ पे एक और चीज़ है BSNL। BSNL इतना मोटा मोटा लिखा हुआ है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो BSNL की जो स्थापना है वो कब हुई है, तो वो हुई है 2000 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इस टाइम पे इसके अध्यक्ष या CEO जो हैं वो कौन है, प्रवीण कुमार पुरवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा किस तारीख तक बढ़ा दी है। तो एक ये जो योजना है, जो हमारी जो वित्त मंत्री हैं, इनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 2020 में स्टार्ट की गई थी, विवाद से विश्वास। ये बेसिकली योजना टैक्स डिस्प्यूट्स, जो टैक्सेस के ऊपर डिस्प्यूट्स हैं, उनको लेकर ये योजना चलाई गई थी। तो इसकी अभी तारीख बढ़ा दी गई है, तो वो कर दी गई है 31 जून। कितनी कर दी गई है, 31 जून कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जैविक खाद्य उत्पादनों का निर्यात 2020-21 में कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो ये बढ़ा है 51%। कितना बढ़ा है, 51%। बाकी क्या, आप जैविक खाद्य तो जानते ही हैं, ऑर्गेनिक, जिनमें केमिकल्स वगैरह का यूज़ किए बिना ये सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, CMII सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार पिछले साल भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो ये सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो इसके हिसाब से बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 8%। कितनी बढ़ी है, 8%। प्रत्येक वर्ष ये क्या करते हैं, ये अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि कहीं पर कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। तो इनके हिसाब से भारत में जो बेरोजगारी की दर बढ़ी है वो लगभग 8% बढ़ी है। काफ़ी बड़ा रेट है 8%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 2021 में कच्चे तेल उत्पादन कितने प्रतिशत तक महसूस किया गया है। तो कच्चे तेल का उत्पादन जो है वो कितने परसेंट पाया गया है, तो वो पाया गया है 5%। कितना पाया गया, ऑप्शन नंबर 3 5, इसको 3.5 मत पढ़ लेना, ये 5% है, तो 5% पाया गया है। यहाँ पे बात करी गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस समय किसके पास है, तो इसके जो मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल EV आउटलुक, EV का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो ग्लोबल EV आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार EV 2030 में ऑटो बिक्री का कितना प्रतिशत बनाएगी। तो ऑटो बिक्री में ये लोग बनाने वाले हैं 30%। कितना बनाने वाले हैं, 30%। आप लोगों को भी पता है कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं इनको काफ़ी पसंद किया जा रहा है, और इसके अलावा ये इको फ्रेंडली भी हैं, तो इनकी काफ़ी डिमांड है। तो इसलिए अब ये कितना प्रतिशत बनाएंगे लगभग 2030 तक अपनी ऑटो बिक्री में, तो ये बनाएंगे 30%। याद रखेंगे आप लोग, 30%। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में किसने गोल्ड जीता है। क्या जीता है, गोल्ड, और इंडिया लाइक्स गोल्ड। तो गोल्ड किसने जीता है, तो ये जो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं रेड कलर की ड्रेस में, जो कि इंडिया का, जिन्होंने बैच भी लगा रखा है, इन व्यक्ति का नाम है संजीत कुमार। क्या नाम है, संजीत कुमार। इनका नाम क्या है, ये संजीत कुमार जी हैं। तो संजीत कुमार जी जो हैं, इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने कजाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, ये ब्लू कलर का दिख रहा है बेचारे की हार हो गई है, मुंह छिपाए हुए है, ऐसा कुछ नहीं है, वो इमेज ऐसी है जिसमें कि उसका फेस आया नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है जिसको इन्होंने हराया है, इसका नाम है वेस्ली लेविट। क्या नाम है, वेस्ली लेविट नाम है, और ये कहाँ का प्लेयर है, तो ये कजाकिस्तान का प्लेयर है। तो खुशी की बात यह है कि संजीव कुमार ने क्या किया है, इसको हराया है, और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड लेके आए हुए हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राज्यसभा में किसे मनोनीत किया गया है, तो ये व्यक्ति जिन्हें आप पीछे देख पा रहे हैं, इनका नाम है महेश जेठमलानी। क्या नाम है, महेश जेठमलानी, और ये पेशे से वकील हैं। कौन है, इनका काम है वकील का, और राजनीतिज्ञ भी हैं, और बीजेपी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, इसीलिए शायद आई थिंक इनको राज्यसभा में क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में राज्यसभा में किसे मनोनीत किया गया है, तो राज्यसभा में मनोनीत किया गया है महेश जेठमलानी को। तो राज्यसभा में मनोनीत कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने किस तारीख को विश्व दुग्ध दिवस मनाया है। हालांकि इस इमेज का पीछे के बैकग्राउंड का इस क्वेश्चन से कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है, फिर भी मैंने अपनी पसंद का लाया, क्योंकि गांव में जो हांडी में दूध गर्म करके दिया जाता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो वो फ़ोटो सामने एक आ गई थी, तो वो मैंने लगा दी है। तो आप याद रखेंगे विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया गया था, तो ये मनाया गया है अभी 1 जून को, यानी कल के ही दिन हम लोगों ने 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए कितने प्रतिशत EWS कोटे को मंजूरी दी है। तो मराठा सरकार ने जो
मराठा हैं उनको 10% का आरक्षण, जितना कि जनरल को दिया जाता है आरक्षण इंडिया में, उतना ही कितना 10% का आरक्षण मराठा लोगों को महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। वो भी किसको दिया है, तो EWS के तहत दिया है, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जो धन संपत्ति से कमज़ोर वर्ग के मराठा हैं उनके लिए सरकारी अफसरों में ये क्या दिया गया है, उनको रिजर्वेशन दिया गया है, वो है 10% का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हो गया हुआ है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्री थे? तो ये इनके जवानी की फ़ोटो है, ये इनके अभी मरने से पहले की फ़ोटो है, बुढ़ापे की फ़ोटो है। तो इनका नाम क्या है जिनकी डेथ हुई? इनका नाम है माइकल कॉलिंस। इनका नाम शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये नासा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नासा से। अगर आपको याद है तो 1969 आपको एक मिशन याद होगा जिसका नाम था अपोलो 11। ये वही मिशन था जिस मिशन में चांद पर पहली बार मनुष्य ने क्या रखा था? पैर रखा था। तो वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चांद पे पैर रखा था? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। तो जो अपोलो 11 का जो मॉड्यूल था कोलंबिया, उसको चलाने वाले यही व्यक्ति थे, माइकल कॉलिंस। क्या नाम है? माइकल कॉलिंस, जिन्होंने कि चांद के चारों तरफ उसको चलाया था, परिक्रमा लगाते रहे थे। और बाकी के जो दो लोग थे, नील आर्मस्ट्रांग एंड वज़ एल्ड्रिन, क्या नाम था? वज़ एल्ड्रिन, ये लोग चांद की सतह पे उतरे थे। तो यही उस एक महान जीत का इतिहास का हिस्सा रहने वाले माइकल कॉलिंस की भी क्या हुई है? मृत्यु हो गई है। तो आप याद रखेंगे माइकल कॉलिंस किससे रिलेटेड हैं? तो नासा से रिलेटेड हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से मिशन से संबंधित हैं? तो अपोलो 11 जो था 1969 में से ये संबंधित हैं। और इन्होंने, हालांकि ये साथ गए थे लेकिन इन्होंने सतह पर ये नहीं उतरे थे, ये वहीं किसमें बने रहे थे? ये मॉड्यूल में ही अंदर बने रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैनरा बैंक के नए CFO का फुल फॉर्म क्या होता है? CFO का मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो कैनरा बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं SK मजूमदार। क्या नाम है इनका? SK मजूमदार। इनको अभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में चुना गया है। कौन सी बैंक का? कैनरा बैंक का। अगर बात करें हम कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और इस समय इसके जो CEO हैं वो हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। क्या नाम है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा भुगतान बैंक भारत में रुपए लॉन्च करने वाला पहला बन गया है? कौन सा ऐसा बैंक है जो पहला रुपए लॉन्च करने वाला? 2 लाख डे एंड बैलेंस अकाउंट लिमिट जिसने ऐड की है। थोड़ा क्वेश्चन की फिर से मिसप्रिंट है टाइपिंग की। तो इसमें ये बोला है कि 2 लाख डे एंड बैलेंस अकाउंट लिमिट को बनाने वाला भारत का पहला कौन सा पेमेंट बैंक बन गया है? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया है। बात करें अगर हम पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नोएडा में है। और इस समय इसके जो CEO हैं या प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो वो हैं विजय शेखर शर्मा। फ़ोनपे की अगर बात करें तो फ़ोनपे की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इस समय इसके CEO समीर निगम हैं। फिनो पेमेंट बैंक की अगर बात करें, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसके CEO ऋषि गुप्ता हैं। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एयरटेल पेमेंट बैंक, क्या एयरटेल की अगर बात करें तो एयरटेल की स्थापना 1995 में हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पे इसके CEO कौन है? तो वो हैं गोपाल बित्तल। किस भारतीय अमेरिकी को US का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो आप देख रहे हैं कि भारतीय अमेरिकी मूल के काफ़ी लोगों की नियुक्ति जो है वो कहाँ पे? व्हाइट हाउस में हो चुकी है, अमेरिका में हुई है। तो आप ये जितने भी हैं उनकी एक आप लिस्ट बना लीजिए। अगर आप बताएं तो मैं लिस्ट बना के एक वीडियो इस टॉपिक पे छोटी सी बना सकता हूँ। आप कमेंट कीजिए अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की मैं पिछले टाइम से देख रहा हूँ, जब से जो बाइडन आया है लगातार इंडो और जो अमेरिकन हैं उनको ही ज़्यादातर नियुक्तियाँ मिल रही हैं। तो इनमें से किसी का भी क्वेश्चन यहाँ के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनको US का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है बनीता गुप्ता। क्या नाम है? बनीता गुप्ता। इनको USA का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है मॉली मोरन को। किसको किया है? मॉली मोरन, MORAN। तो मॉली मोरन को इन्होंने सक्सीड किया है और ये बन गई हैं बनीता गुप्ता। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक हैं। आई होप
आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक्स्ट्रा जो फैक्ट आपको बताए गए वो आपने लिखे होंगे। फर्दर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो सारी वीडियोज़ हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के टेस्ट को अटेंड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, या और हमारे टेलीग्राम पे जो बना हुआ ग्रुप है सिविल सर्विसेज का उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के शाम में क्या होते हैं आपको टेस्ट कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।